हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। आज हम लेके आए हैं मई महीने के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। तो इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे और सभी क्वेश्चन आपके माइंड में रिवाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो जो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, एएसआई क्या होता है। एएसआई का फुल फॉर्म होता है एएसआई का आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इसके जो महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं वो है वी विद्यावती को उनका महानिदेशक नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ध्यान में रखिए, एएसआई जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1861 में हुई थी दोस्तों। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है देहरादून में है। देहरादून में इसका हेड क्वार्टर है। और ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये इसके फर्स्ट महानिर्देशक हुए थे। पहले महानिर्देशक जो हुए हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम हुए थे। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पीएम मोदी द्वारा किस अभियान के तहत पैकेज की घोषणा की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पीएम मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, जो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही सुदृढ़ किया जाएगा। और ये जो 20 लाख करोड़ है वो सभी क्षेत्रों में दिया जाएगा। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसके लिए निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि कौन से क्षेत्र को कितना पैसा दिया जा रहा है। इसमें मनरेगा के तहत भी मनरेगा को भी बहुत सारी जो राशि है वो प्रदान किया गया है ताकि जो ग्रामीण रोजगार है वो अच्छे से चलती रहे। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही ये घोषणा किया गया है। ये जो 20 लाख करोड़ है वो है हमारे जीडीपी के 10% है दोस्तों। जीडीपी का जो 10% हिस्सा है 20 लाख करोड़, वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषणा किया गया है। और हमारे जो जीडीपी है, हमारे जो भारत का जीडीपी है वो 2.71 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और जीडीपी के मामले में हमारा जो भारत है वो 5वें रैंक पे है। सबसे पहले में है अमेरिका और हमारा जो भारत है वो 5th रैंक पे है। ध्यान में रखिए, 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये इसमें भारत को 74th रैंक मिला है। ध्यान में रखिए, 74th, 74वें स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। और ये जो वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन है वो WEF द्वारा जारी किया जाता है। WEF द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है। WEF जो है इनका जो गठन हुआ था 1971 में हुआ था, 1971 में। और ये जो वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये है किसी भी देश की जो आर्थिक विकास है और वृद्धि दर है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा जो पहुंच है और सुरक्षा है, ये सब को ध्यान में रखते हुए ही ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। ध्यान में रखिए। और जो फर्स्ट रैंक पे है वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन में फर्स्ट रैंक में स्वीडन है। ध्यान में रखिए, स्वीडन फर्स्ट रैंक पे है, अमेरिका 32वें रैंक पे है, चीन 78वें रैंक पे है और हमारा भारत 74वें रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए SCO संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधि किया। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, SCO जो संघाई सहयोग संगठन है इसका जो प्रतिनिधि भारत की तरफ से किया है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भारत का प्रतिनिधि किया गया है दोस्तों। ध्यान में रखिए, ये जो SCO है इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में है। बीजिंग जो कि चीन में स्थित है।
उनका वहाँ इनका मुख्यालय है और 1996 में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था, 1996 में। और 8 देश इसके अभी 8 जो देश है वो अभी इनके मेंबर है, एससीओ के मेंबर है। और हाल ही में ये जो एससीओ का संगठन है, एससीओ जो सम्मेलन है वो रशिया में होने वाला था, परंतु अब सभी को पता है कि अभी जो पूरा विश्व है वो एक कोरोना महामारी से ग्रसित है। इसके मद्देनज़र एससीओ का जो सम्मेलन हुआ है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुआ है, जिसमें हमारे भारत से एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है उनके द्वारा प्रतिनिधि किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है गोल कार्यक्रम जो है आदिवासी युवाओं के लिए शुरुआत किया गया है। ये जो गोल कार्यक्रम है वो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि एसटी एससी जो युवा है उनको डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान करना है। डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान करना। और ये जो गोल कार्यक्रम है वो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका जो एक और उद्देश्य है वो है कि जो आदिवासी युवा है उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ध्यान में रखिए, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में विज्ञान है, संस्कृति, कला, साहित्य और जो सतत विकास है, ये सब में प्रकाश की भूमिका को देखते हुए यूनेस्को द्वारा 2017 में एक घोषणा की गई कि 16 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यूनेस्को द्वारा 2017 में बोला गया था और 2017 से प्रतिवर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रमुख सिंचाई परियोजना हेतु AIIB द्वारा $145 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, AIIB जो होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, जो पश्चिम बंगाल है। इसका जो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना चल रही है, उस परियोजना हेतु इनको पश्चिम बंगाल सरकार को $145 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। ये जो AIIB है इसका भी मुख्यालय जो है चीन में ही है। ध्यान में रखिए, चीन के बीजिंग में शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को बढ़ाकर कितना % किया गया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है 74%। इससे 74% से पहले हमारा जो 49% था FDI। जो FDI का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब ये है दोस्तों कि जो विदेशी है वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अब रक्षा के क्षेत्र में 74% तक निवेश कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, इससे ये होगा कि रक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा FDI मिलेगा भारत सरकार को, ताकि यहाँ रोजगार और बहुत सारी चीज़ जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ सकता है। दोस्तों ध्यान में रखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रेलवे में अक्सर देखने को मिलता है, रेलवे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 74% अभी हाल ही में किया गया, 49% से बढ़ाकर 74% किया गया। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस तूफान में भारत में दस्तक दी। तो भारत में किस तूफान ने दस्तक दी, इसका जो सही आंसर है वो अम्फान तूफान ही अभी भारत में दस्तक दिया है। तो इसका जो इस अम्फान तूफान है ये एक चक्रवाती तूफान है, चक्रवाती तूफान है। और इसमें जो हवा की स्पीड है 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा बह सकती है दोस्तों, जो कि बहुत ही विनाशकारी है। और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा NDRF जो टीम है उसको तैनात किया गया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल है, और उड़ीसा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, जो कि तटीय क्षेत्र है। यहाँ भारी तबाही की संभावना व्यक्त की गई है। तो इसमें बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान होने की संभावना है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हर संभव जो मदद है उसके लिए बोला गया है दोस्तों, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक बल के पोत का जलावतरण किया गया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है आईसीजीएस सचेत। आईसीजीएस जिसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, तो ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है इनका जो जलावतरण किया गया है, ध्यान में रखिए। और ये इनका जो जलावतरण वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। और ये जो आईसीजीएस जो सचेत है इसकी जो लंबाई है 105 मीटर लंबी है दोस्तों, ध्यान में रखिए, 105 मीटर लंबी। और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में MK4 INLSU L57 शामिल किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना में INLCU L57 शामिल किया है। थोड़ा देख लेते हैं INLSU LCU जिसका फुल फॉर्म होता है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। तो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एक ऐसा मतलब एक क्राफ्ट है जिसको समुद्र में तैनात किया जाता है। समुद्र में एक तैनाती जहाज है जिसका उपयोग किसी भी जो क्राफ्ट है उसको लैंड कराने के लिए भी किया जा सकता है। और जितने भी वाहन हैं जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, वाहन हैं, सैनिक हैं हमारे, उसको सुरक्षित यहाँ से वहाँ परिवहन किया जा सकता है। तो अभी जो हाल ही में INS LCU 57 को भारतीय नौसेना में शामिल किया, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो झारखंड व तेलंगाना है। झारखंड में सोहराई खोवर पेंटिंग है, ये झारखंड में सोहराई पेंटिंग है, और जो तेलंगाना का है वो तेलिया रुमाल है, ध्यान में रखिए। सोहराई खोवर पेंटिंग इसमें जो बहुत ही अच्छा पेंटिंग होता है जिसको अभी GI टैग प्रदान किया गया है। और देखिए दोस्तों, GI टैग के बारे में हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। GI का जो फुल फॉर्म होता है वो है ग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि किसी भी जो राज्य है या किसी भी देश है उसकी किसी संस्कृति या किसी भी अच्छे चीज़ को देख के उसको GI टैग प्रदान किया जाता है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है। और सोहराई जो खोवर है इनका जो फुल फॉर्म वो होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो इसका ये है कि एक गुफा में रहने वाले वर, गुफा में रहने वाले वर से संबंधित है। और वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई जाती है जो कि झारखंड में प्रचलित है। और तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल नाम से स्पष्ट है कि जो तेल छानने वाली रुमाल होती है जो कि तेलंगाना के पोचमपल्ली में है, मतलब वहीं से ये स्टार्ट हुआ है, ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च किया है? तो FIR आपके द्वार जो योजना लॉन्च किया है वो है मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश द्वारा FIR आपके द्वार लॉन्च किया है दोस्तों, ध्यान में रखिए। मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है वो नरोत्तम मिश्र है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखिए। और इनको जो ये जो ऐप है इनको जो 11 मंडल के मतलब 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका शुभारंभ किया गया, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ DST इंस्पायर फैकल्टी ने हल्का कार्बन फोन, ये एक्चुअल में फोम है, फोन नहीं है दोस्तों, फोम है, फोम बनाया गया जो कि लेड बैटरी की जगह ले सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल है। और DST का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, जो कि भारत सरकार के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो DST भोपाल द्वारा ही एक ऐसा कार्बन फोम बनाया जो कि लेड बैटरी की जगह ले सकता है। अब ये जो हमारा जो कार्बन फोम है वो आगे हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि लेड बैटरी की जगह ले सकते हैं। और चूंकि जो हल्का कार्बन है वो लेड बैटरी से बहुत ही कम विनाशकारी है और इनका जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो भी आसानी से उपलब्ध है। इसीलिए ये फोन जो हल्का कार्बन फोम है वो आने वाले समय में लेड बैटरी की जगह ले सकता है, ध्यान में रखिए। और इसको जो बनाया है वो डॉक्टर राजीव कुमार ने बनाया है, ध्यान में रखिए, ये भी डॉक्टर राजीव कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनोवा में है, जिनोवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, ध्यान में रखिए 1995 में, 1995 में। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा पूरे विश्व के लिए पूरे विश्व में जो व्यापार होते हैं उसके लिए नीतियाँ और जो कानून है, नियम है, ये सब निर्धारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत रह के ही पूरे विश्व जो है एक दूसरे देशों से व्यापार करते हैं। और डब्ल्यू एच ओ का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका भी मुख्यालय जिनोवा में ही है, जिनोवा में ही है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। IMF जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक का भी जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से किसे WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं? ध्यान में रखिए। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप कमेंट बॉक्स में देकर हमको बताइए। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे जो चैनल है टारगेट क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो आपके लिए निरंतर बनाते रहें। धन्यवाद।